अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल हसरत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अरम की वालदा और इस बहन की तो सारी चालें उल्टी इन्हीं पे ही पड़ गईं। हानी ने तो पहले ही माँ को मना किया था कि वो ये खेल ना खेलें, ये ना हो हम खुद ही फंस जाएं, क्योंकि अरम की वालदा पहले ही मान चुकी थी कि मैंने फबिया और अरम की शादी तो करवानी है नहीं, बस ये अफेयर ही चलवाना है। मगर अब माँ बैठी अफसोस ही कर रही है। हानी अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती है कि अपने भाई अरम को सनाया के हवाले से समझाए। भाई, मुझे तो लगा था आप भाभी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उस मोहब्बत में कभी खयानत नहीं करेंगे, मगर आपने तो मुझे और अम्मी को गलत साबित ही कर दिया। इन दोनों की परेशानी तो और बढ़ जाती है जब सनाया इसके साथ आती नहीं। अब इस हानि को अपनी परेशानी है कि शादी और ससुराल वाले मेरे क्या कहेंगे, और माँ को अलग से। और उधर वहाँ पर सनाया नाश्ते की टेबल पर बैठी तो भाई अलग से समझाता है उसकी बात पर कि अरम वफादार नहीं है। तो भाई कहता है वो वफादार था तो तुम्हें लेने आया था, कोई और मर्द होता तो पलट के पूछता ही ना। तो दूसरी जानिब ये फबिया को फरहीन और भी शय दे देती है कि अरम ने तुमसे इजहार मोहब्बत किया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। यानी उसे तसल्ली दे दी कि अरम नहीं पलटेगा, और अगर पलट भी गया तो वो अरम को सामने ही रखे उसके इजहार को। तो इधर सनाया को माँ अलग से समझाती है बैठकर कि देखो तुम्हारा गुस्सा वजह है, लेकिन तुम इस तरह से ना करो, अरम के साथ वापिस चली जाओ, तुम ये जायज नहीं कर रही। सनाया तो जज्बाती हो जाती है। जायज ना जायज सिर्फ औरत के लिए नहीं होता, मर्द को भी अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। फिर यूं ही रेत की तरह वक्त गुजरने लगा और उधर फबिया का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। फबिया जो हमजा की मोहब्बत और उसे ठुकरा चुकी है सिर्फ उसकी इस खाली जेब की वजह से, मगर हमजा उसका साथ नहीं छोड़ता, उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो इस फबिया का गुस्सा और भी अरूज पर होने लगा। माँ की तो यही जिद होती है कि फबिया और हमजा की शादी हो जाए, मगर फबिया तो और गुस्सा करने लगी और जज्बाती हुई। मुझे सांस लेने के लिए महल चाहिए, कोहली नहीं। ये मेरी जिंदगी और मैं अपनी मर्जी से फैसले कर सकती हूँ। कमरे में जाकर तकिए फेंकती है और फिर आ गई उसके दिमाग में बात वो अरम के इजहार की कि इस अरम ने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया तो क्या हुआ। मैं तो उसकी वजह से परेशानी में आ गई, क्योंकि असल में उसे तो खुद अरम चाहिए। तभी वो अरम के घर जाकर मिर्च मसाले लगाकर जज्बाती होकर उसे बातें बताती है, यूँ कहीं अपना गम बताती है जो कि इतना है नहीं, सिर्फ उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए। आपकी वजह से मेरी इज्जत, मेरी माँ का भरोसा, मेरी जिंदगी सब बर्बाद होके रह गया। मैं अब जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? हो सकता है वो यही कहे कि मुझे माँ ने ही घर से निकाल दिया है और मुझे था सिर्फ और सिर्फ आपका सहारा, मगर आपने तो मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया। यूं इसके आगे चार आंसू बहा देगी। वैसे भी इसके लिए तड़प रहा था, तो फिर ऐसे कैसे नहीं अपनाएगा वो इस फबिया को, और फिर बिल आखिर ये ट्विस्ट आ ही जाएगा। यूं अरम की वालदा अपनी ही चाल में खुद फंस कर रह जाएंगी, यानी ये मुंह के बल ही गिरेगी, और तब इन्हें अच्छे से कदर होगी उस अच्छी बहू सनाया की और फिर इस फबिया की। और इस फबिया को भी अच्छे से अंदाजा होगा कि जिस पैसे और शान और शौकत को देकर मैं अरम की तरफ लपकी हूँ वो तो असल में है नहीं। आधे से ज्यादा घर तो यही सनाया चलाती थी, और फिर यूं ही 14 तबक इनके रोशन होंगे।